हे हाय एवरीवन। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था बाइनरी सर्च को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका कोड को ड्राई रन किया था और पूरा का पूरा लॉजिक समझा था। करेक्ट। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का। तो देखिए गाइस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें पता है कि हमें अगर n साइज का एरे एरे दिया हुआ है जिसका कि साइज n है। करेक्ट। तो हमने देखा था कि बाइनरी सर्च में क्या होता है कि लेटेस्ट से कि जो हमको टाइम लग रहा है एन को कैलकुलेट करने में वो टी ऑफ एन है। ठीक है। तो हमने देखा था कि बाइनरी सर्च में क्या हो रहा है कि आफ्टर वी हैव कैलकुलेटेड द मिड एलिमेंट, ठीक है, मिड इंडेक्स, तो हम लोग मिड इंडेक्स को टारगेट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैच कर जा रहा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम लोग, या तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन कर रहे हैं या हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन। मतलब जो हमारा सर्च स्पेस है उसको आधा कर दे रहे हैं। मतलब जो प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है एन साइज का उसको एन बाई टू कर दे। हर एक आइट्रेशन में जो हमारा प्रॉब्लम का जो साइज है वो हाफ हाफ करके कम हो रहा है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर हमको पूरा प्रॉब्लम टी ऑफ एन है तो इसको हम लोग कैलकुलेट, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, हम लोग कुछ कांस्टेंट काम कर रहे हैं, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं बिग ऑफ वन। जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जब कांस्टेंट काम कर रहे हैं तो एरे का जो साइज है वो हाफ हो जा रहा है। ठीक है, टी ऑफ एन बाई टू हो जा रहा है, ये है। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ एन प्लस टी ऑफ एन बाई टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप टी ऑफ एन बाई टू डालें यहाँ पे तो ये हम लोग वापस से आएगा कि कुछ काम हम लोग करेंगे, मतलब काम इन द सेंस हम लोग सिंपली वो मिड का कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और तो उसके लिए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम जाएगा। राइट। सिर्फ दो तीन स्टेप है, मिड को कैलकुलेट करना है, उसके बाद कंपेयर करना है वेदर टारगेट इज इक्वल टू मिड और नॉट। अगर नहीं है तो लो इक्वल टू मिड प्लस वन या हाई इक्वल टू मिड माइनस वन करना है। ठीक है। तो उसके लिए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम जाएगा प्लस टी ऑफ एन बाई फोर हो जाएगा। ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे डालें, टी ऑफ एन बाई टू को अगर हम लोग यहाँ पे डाल दें तो टी ऑफ एन इक्वल्स टू क्या आएगा, बिग ऑफ वन प्लस बिग ऑफ वन प्लस टी ऑफ एन बाई फोर। राइट। ऐसे तो बेसिकली गाइज अगर आप इसको बैक सब्सटीट्यूशन करते जाएं तो हम लोग को दिखेगा कि टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ लॉग एन होगा। ठीक है। अदरवाइज हम लोग इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो एरे एन है, जो प्रॉब्लम एन है, ठीक है, वो हर एक आइट्रेशन में फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या हो रहा है। मान लीजिए आपका ये आइट्रेशन है, आइट्रेशन, और ये है हमारा एरे, एरे साइज। तो आइट्रेशन वन में, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारा पूरा का पूरा ये साइज एन हमको देखना था। उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में इसकी जो साइज हो गई है वो हाफ हो गई है। ठीक है। थर्ड आइट्रेशन में इसकी जो साइज़ है वो वापस से हाफ हो गई, मतलब एन बाई फोर। ठीक है। फोर्थ आइट्रेशन में ये एन बाई एट हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। इसका मतलब है कि अगर हम ये साइज वन कब होगी, मतलब एक एलिमेंट जैसे ही लास्ट में ये कब बंद होता है हमारा, लाइक बाइनरी सर्च एलिमेंट एंड कब होता है, जब हमारा एक एलिमेंट रहता है। करेक्ट। तो जब हमारा यहाँ फाइनली ये डॉट 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 हो करके यहाँ पे वन एलिमेंट आ जाएगा, तब हमारा कहेंगे कि हाँ हमारा या तो एलिमेंट हमको मिल गया है और या तो फिर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो लेट अस से कि वो केथ आइट्रेशन में ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एन कब होगा ये केथ आइट्रेशन। तो केथ आइट्रेशन में टोटल हमारे कितने ये हो जाएंगे। लेट अस से कि केथ आइट्रेशन में हमारा एरे का जो साइज है वो वन हो जा रहा है। तो मतलब एन बाई टू टू द पावर के शुड बी इक्वल्स टू वन हम लोग लिख सकते हैं, तभी जा करके हमारा स्टॉप होगा ये एल्गोरिदम। तो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू 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 द पावर के। तो इसको आप जानते ही मैथ्स में, इसको अगर हम लॉग ले लें, इफ़ विल टेक लॉग बोथ साइड्स, तो देन वी कैन से लॉग ऑफ एन बेस टू इज इक्वल्स टू के। मतलब के इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, लॉग ऑफ एन बेस टू, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो रहा है, लॉग एन बेस टू। तो इतना स्टेप्स में हमको इस क्वेश्चन का, इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग कहते हैं लॉग ऑफ एन बेस टू, ये होता है हमारा बाइनरी सर्च का। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गाइज, सिंस वी आर नॉट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट साइज, सो स्पेस बिकॉज हम लोग सब कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, लो हाई मिड, सिर्फ ये तीन वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका होता है बिग ऑफ वन कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा बाइनरी सर्च के बारे में। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई देन आप लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हुआ देन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी एडवाइस है
that also put, and if you enjoyed the video, that also you put in the comment section. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye. गाइस, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Press the bell icon so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye.